जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली मुबारक। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आपको, आपके पूरे देश को, हम दोनों के देशों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों ही जगहों पर एक दूसरे की जो लाइट है, दीपावली की जो दियों की जो रोशनी है, उसमें हम एक दूसरे के अंदर की अच्छाइयों को ढूंढें और देख पाए। बहुत शुक्रिया अच्छे मैसेज का कर्नल साहब। कर्नल साहब, ये बताएं कि कल भारत के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा जनाब कि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान के कोने कोने पे पहुंच जाएगा। कर्नल साहब, ऐसी क्या बात है कि क्यों इंडिया की लीडरशिप जो है, अगले दिन हम देख रहे थे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि अपने फौजियों को कह रहे थे आपको ऑपरेशन सिंदूर का मौका मिलेगा। अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इंडिया की जो फौज है या जो गवर्नमेंट है, दे आर प्लानिंग समथिंग अगेन? कोई अटैक की तैयारियां हो रही हैं या सिग्नल हो रही है या इलेक्शन की तैयारियां हो रहा है, क्या हो रहा है? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने बात करी है। मैंने शायद किसी और प्रोग्राम में भी ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ बोली है। हमारे चीफ ने कहा है अगर मौका मिला, अगर, उसने ये भी बोला, वर्ड्स को पकड़ लीजिए, ढूंढ लीजिए, रिकॉर्डेड चला लीजिए, कहीं पर भी अगर मैं गलत हूंगा तो मैं आपके शो पर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद से तौबा करनी पड़ेगी वरना वगैरह वगैरह वगैरह। दैट मीन्स बड़ी जिम्मेदारी से एक क्योंकि ये देखिए, जब कोई चीफ कुछ बोलता है ना, तो उसमें उसके बात के पीछे काफी मतलब निकलता है। वो ऐसे ही नहीं बोल देता। वो कोई, उससे कोई इलेक्शन नहीं लड़ने हैं जिसके वजह से वो बोलेगा, चाहे वो आपका चीफ हो चाहे मेरा चीफ हो। आपके यहाँ चलो फिर भी चीफ की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसने एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट भी करना होता है, उसको चलवाना भी होता है, बाकी सारे काम करवाने होते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है। मेरे यहाँ पर ऐसे नहीं है। हमारे चीफ को बड़ी स्पेसिफिकली, वो तो एयरफोर्स के बारे में भी ज्यादा नहीं बोलता, तो इसलिए जब वो कुछ बोलता है तो अच्छी बात बोलता है। अब आगे बात जो आपने कही राजनाथ जी ने, ये देखिए, इसका जो रेफरेंस चल रहा है ना, वो चल रहा है बेसिकली कि जिस तरीके से आपके तरफ से आपके जो आर्मी चीफ ने बोला है, उसके जवाब में बातें करी जा रही। क्योंकि आपने क्या, उन्होंने क्या बोल दिया, नो स्पेस फॉर वॉर, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं छूटेगी जहां वॉर पाकिस्तान नहीं कर सकता है, मतलब कहने का मतलब है, इंटरप्रिटेशन जो है। तो उसके जवाब में आप ही बताइए क्या और बताया जाए। हमने तो और कुछ बोला ही नहीं, हमने तो इतना ही बोला हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि जनाब ब्रह्मोस की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर नहीं है। चलिए ब्रह्मोस छोड़ दीजिए, एक बढ़िया सा आपको देता हूँ, ये लाइव है। वो आपकी ग्लोबल टाइम्स ने क्या बोला, चाइना ने, जब हमने अग्नि 5 टेस्ट करी, हमने कहा जी हमारा ये जो है ना 5,000 किलोमीटर का रेंज है। वो ग्लोबल टाइम्स कहता है कि चाइना का कहना है ना जी ना, ये 8,000 है, ये 5,000 नहीं है। यार पहली बार देखा कि जो कंट्री टेस्ट कर रही है वो बोलती है हमारा 5,000 है, तो दूसरी कंट्री बोलती है नहीं जी ये तो 8,000 है। एंड जायज बात है कि ब्रह्मोस को ही हम क्यों लें, इसका एक सिग्निफिकेंस है। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो चाहे कुछ भी, रियलिटी ये भी है, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करा, बड़ी सीधी बात। तो ब्रह्मोस आपको ज्यादा समझ में आती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा PL-15, आपको एकदम से समझ आ जाएगी कि हाँ भाई ये वो चाइना वाली मिसाइल की बात कर रहे हैं जो हमने डाली थी। फतेह मिसाइल बोल, सो याददाश्त में फ्रेश हो जाते हैं ये जब नाम लेते हैं। अगर मैंने कोई और दाएं बाएं वाला, अब अगर आपको पृथ्वी सीरीज की बात करी तो पृथ्वी को आप कनेक्ट नहीं करेंगे एज एडवर्सरी और एज अ पब्लिक। सो उस वजह से आप देख रहे हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। और मैं कहूंगा कमर चीमा साहब के एक स्ट्रेटेजिक शो पर कहूंगा, ये टैक्टिकल शो नहीं है, ये लड़ाई झगड़े का शो नहीं है, इसमें मतलब निकल कर आने चाहिए कि ओहदेदार चाहे वो किसी भी लेवल के हों, बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देने चाहिए। और उनकी स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन आपका और मेरा फर्ज बनता है कि उसे बड़े जिम्मेदारी के साथ जो बोला गया है उतने के ऊपर अटका के रखें। आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब, क्या हम कुछ बड़ा करने वाले हैं या नहीं, हमें पूरा पूरा इंडिकेशन है, विश्वास है आपकी काबिलियत में कि आप एक टेररिज्म की स्ट्राइक और जरूर करेंगे। आपकी आर्मी ऐसे ही जरूर करवाएगी कहीं ना कहीं, और आप देखेंगे कि वहां से इस बात को ट्रिगर किया जाएगा। और ये हर बार हुआ है। आपने कारगिल किया, उसके ऊपर हमें कुछ करना पड़ गया। आपने पहलगाम किया, हमें उस पर कुछ करना पड़ गया। आपने उरी किया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब बातें आपको पता है। हर बार एक तरीके से मैं कहता हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये मेरी कमजोरी है बाय द वे,
ये कमजोरी का आप फायदा उठाते हैं एज अ पाकिस्तान आर्मी, कि उन्हें मालूम है कि हम अपने आप नहीं मारेंगे आपको, हमारा आप में इंटरेस्ट है नहीं, हमें आपकी जमीन में इंटरेस्ट है नहीं, हमें पाकिस्तान को टेक ओवर करने में इंटरेस्ट है ही नहीं, करेंगे क्या? हम आपसे सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, इंसानियत। और इंसानियत कहती है टेररिज्म आपके यहां हो या मेरे यहां हो, दोनों की डेफिनेशन बराबर रखिए, दोनों का पलड़ा सही रखिए, दोनों का वजन एक जैसा होना चाहिए। टेररिज्म आपकी कंट्री में हो रहा है और उसको रोकने के लिए अगर आप अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं आप अलाउ करेंगे कि आपके यहां स्ट्राइक करें, अगर उनको दिख रहा है कि आपके यहां से हो रही है। सीधी सीधी बात कर। दो तीन बातें आपने की। आपने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसने वजीर आजम अपॉइंट करना होता है। कर्नल साहब, इंडिया की फौज भी तो इन रियलिटी वजीर आजम को ही सपोर्ट कर रही है इलेक्शन में। मतलब जो वो बोलते हैं इंडिया की फौज, वो पार्टी का जो इलेक्टोरल मैनिफेस्टो है उसको स्ट्रेंथन करता है। 2019 के अंदर मुझे याद है कि जब अभिनंदन का पाकिस्तान ने जहाज गिराया तो बीजेपी के सारे पॉलिटिशियंस ने अभिनंदन की तस्वीरें लगा दी और जहाजों की तस्वीरें लगा दी। तो आप भी तो फौज से ही अपॉइंट होके आ रहे हैं दूसरे तरीकों से। हमारे यहाँ तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, आप इसको कह रहे हैं जी कि वजीर आजम आर्मी चीफ अपॉइंट करता है, लेकिन आप तो अपनी फौज को डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उस चीज में अपने इलेक्टोरल गेन हासिल करने के लिए। और ये वजीर आजम नरेंद्र, और ये मैं नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी आपकी ऑपोजिशन कहती है। ये मैं तो चलो ठीक है आउटसाइडर हूं, मेरी बात तो आप नहीं मानेंगे जी, ठीक है जी ये पाकिस्तानी है, इसका व्यू बायस्ड है, नहीं मैं जस्ट बात कर रहा हूं। लेकिन ये एक बात। दूसरी बात, आपने कहा जी टेररिज्म, जी पाकिस्तान को टेररिज्म, आपके यहां टेररिज्म हो रही है। कल साहब, आपने दुनिया की किस फौज के साथ मिलके जेन्युइन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किसी दुनिया के किसी मुकाम पे किया हो? मुझे थोड़ा सा आप कहते हैं ना, आप हर मुल्क में जब आप बात करते हैं ना तो काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं। पहलगाम का वाकया हुआ, उससे पहले 1 2 4 5 6 वाकये हुए। भाई पाकिस्तान तो एक्चुअल विक्टिम है कल साहब। रोजाना दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं यहाँ पर रोजाना दहशतगर्दी विक्टिम हम हैं और कह आप रहे हैं कि जनाब आपके यहाँ एक दहशतगर्दी का वाकया आपकी फौज ने कराना है। मैं तो सिर्फ इतना, मुझे सिर्फ ये बताइएगा और जरा इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आप दुनिया के हर मुल्क के साथ कहते हैं काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, दुनिया के किस मुल्क के साथ मिलके आपने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट या किसी भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ किसी भी मुल्क के साथ मिलके जॉइंट आपकी फौज ने ऑपरेशन किया हो? मुझे जरा थोड़ा एजुकेट कीजिएगा इसके बारे, फिर मैं देखता हूं कि आपका काउंटर टेररिज्म में दुनिया में क्या आपकी पार्टिसिपेशन है और क्या कंट्रीब्यूशन, आप इस पे बताइए। जहां तक बात आ रही है कि कहीं पर भी हमने काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ किया है या नहीं किया है, ऑफिशियल फिगर है, कृपया कर चेक करवा लीजिएगा। ये हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की स्टेटमेंट थी काफी दिन पहले की, जहां उन्होंने बताया था बड़े जिम्मेदारी के साथ तकरीबन 23 से लेके 27 टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम नाकाम करते हैं सी टेररिज्म में। बाय द वे, ये उनका अपना एक फिगर है। एक बात जो जहां तक बात, अब आपने बोला है कि टेरर से आप ज्यादा अफेक्टेड है या मैं ज्यादा अफेक्टेड हूं। हमने आपको 10 बार नाम दिए हैं, हमने आपको 85 बार काम भी बताए हैं कि सर ये आपके यहां हो रहा है। एक काम करते हैं, कमर चीमा एक टेररिस्ट कैंप का नाम बताएगा आपके ही शो पर जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, जो पाकिस्तान की टीटीपी को ट्रेन कर रहा है, जो बलूच आर्मी को ट्रेन कर रहा है, अफगानिस्तान के जो सो कॉल्ड आपके लड़ाके हैं उनको ट्रेन कर रहा है। कोई एक लोकेशन ऐसा बताइए, आप और मैं दोनों के दोनों उस बॉर्डर पर आएंगे, दोनों के दोनों एक ड्रोन उड़ाएंगे और उस टेररिस्ट कैंप को खत्म करने की जिम्मेदारी मैं आपके साथ लेता हूं। एक दूसरा, ऐसा कौन सी जगह है जहां हमने आपको प्रूफ नहीं दिया या आपको नहीं पता कि टेरर की जो ट्रेनिंग कैंप है, मरकज है, पता नहीं क्या क्या है, ये सारे के सारे कहां एग्जिस्ट करते हैं? बाय नेम आपको चाहिए, मैं लिस्ट भी डिस्प्ले कर दूंगा आपके लिए। उससे भी बड़ी बात है, टॉप 20 यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में से आपके यहां कितने हैं, मेरे यहां कितने हैं?
मैं आपको ब्लेम गेम पर नहीं चला रहा हूं, मैं एक निष्पक्ष होकर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको आप एक बात बता दीजिए, अगर हिस्टोरिकली भी देखें, उसामा बिन लादेन मेरे यहां मिला, आपके यहां मिला, किसने किसको कैसे मारा, किसने क्या ऑपरेशन किया या नहीं किया, मुझे बता दीजिए। आज की तारीख में लखवी कहां है, आपका मसूद किधर है, वो हाफिज सईद किधर है, कौन कहां है, ये बड़ी छोटी बात है। मैंने तो आपको 20 का बोला है कि 20 टॉप टेररिस्ट, अच्छा उसको भी छोड़ देते हैं। कौन सी ऐसी दुनिया में टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, चाहे वो अलकायदा का नाम लो चाहे किसी का, जहां पर ले देकर कंट्रीज ने वो उसके जो तार हैं वो पाकिस्तान में जुड़े हुए क्यों दिखते हैं? नॉट दैट कि मैं पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी से अवगत करा रहा हूं। और कितनी बार दुनिया में टेररिज्म हुई जहां पर वो तार इंडिया के साथ जुड़े हुए मिले, आप बताइए। मैं उसे कंडेम करूंगा, बाय द वे, आपके सामने कंडेम करूंगा। मैं बताता हूँ कल साहब, आपने पहले बात की सी टेररिज्म की। कल साहब वो पायरेसी की एक्टिविटीज होती हैं जो पूरी दुनिया की फौजें जो हैं वो सी पायरेसी को मैनेज करती हैं। आप अकेले नहीं करते, वो पाकिस्तान की फौज भी करती है, वो ओमान की करती होगी, सऊदीया की करती होगी, पायरेसी हर जगह है। मैंने आपको सिर्फ ओमान एक वाले तो डिटेल दी। करवाते हैं, ओमान हुतीज वगैरह तो करवाते हैं भाई। चले मैं वो उस पर नहीं टेरर आ रहा। हुतीज हुतीज जो है सी पायरेट हैं या टेररिस्ट हैं? आप मुझे ही बता मुझे दीजिए। मैंने कहा कि दुनिया की किस फौज के साथ मिलके, हुथीज के साथ तो आपकी कोई लड़ाई चढ़ाई हुई नहीं है। आप तो जाके सीधा बैठ गए थे ईरान, डॉक्टर जयशंकर ईरान जाके 3 दिन बैठ गए थे कि ये हमारी सारी सप्लाई चेन मुतासर होगी, ये हुथीज को रोको। और जब हुथीज ने इजरायलियों को और बरतानवी जहाजों को रेड सी में रोका था, तो डॉक्टर जयशंकर वहां चले गए थे, वाकई ईरान के अंदर जाके बैठ गए थे और कहा था कि भाई ये प्लीज ना हो। सो ये सी पायरेसी है को डील करना। मैंने तो कहा था कि दुनिया की किसी फौज के साथ मिलके आपने अलकायदा इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ऑपरेशन किए हो, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कोई नहीं होना। मैंने पता गाली को नहीं, आप सिर्फ उसको पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे अगला पॉइंट बता दें। आपने कहा जी टेररिस्ट कैंप इन इंडिया है। कल साहब आप टेररिस्ट कैंप इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश करेंगे जब सस्ती जंग करनी हो, लो कॉस्ट वॉर करनी हो, जब ब्रीडिंग ग्राउंड अफगानिस्तान हो, जब नेटवर्क्स वहां पे मौजूद हों। मैं अभी एक जगह पे था, अभी मैं एक थिंक टैंक के सेमिनार से बात कर रहा था, तो वहां पे पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर बैठे हुए थे, आई फॉरगॉट हिज नेम। उन्होंने कहा, वो अफगानिस्तान में एम्बेसडर है, उन्होंने कहा अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ये बोला जाता था, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने तो सुना, मुझे नहीं था पता, कि अगर कोई अफगान पार्लियामेंटेरियन टीवी के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो इंडियन एम्बेसी से जाके $500 ले लो। और ये इंडिया अफगानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है। तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा अफगानिस्तान है, वहां इकोसिस्टम है, जब मुजाहिदीन है। ये ऐसे ही है कहल साहब, आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो रॉ मटेरियल इंडिया से मिल जाएगा। एप्पल वाले कहते हैं ना रॉ मटेरियल लेना, लेबर भी मिल जाएगी यार, इंडिया चले जाओ। तो इंडिया ने जब इस तरह की चीजें करनी हो तो उसका जो इकोसिस्टम है वो आपको काबुल में मिल जाता है, तो आपके लोग सारे वहां पे मौजूद होते हैं। दूसरा आपने बात की कहल साहब कि उसामा जो है वो उधर मिला। कहल साहब उसामा को पाकिस्तानी है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसामा और उस जैसे बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो दुनिया जहां से उठ के अफगानिस्तान आए हैं। हमारा इसमें क्या लेना देना है? और दूसरी बात, हम इसमें क्या करें अगर अफगान तालिबान 2600 किलोमीटर बॉर्डर को मैन ही नहीं करना चाहते, वो अगर अपनी साइड पे बंदे ही नहीं लगाना चाहते। आप देखें ना, हमारा और आपका बॉर्डर मैंड है, पत्ता भी नहीं, चिड़ी भी नहीं पर मार सकती। जब आपके 2600 किलोमीटर बॉर्डर पे एक मुल्क चाहता ही नहीं है कि वहां पे फौजी लगाए, तो हम वहां क्या कर सकते हैं? तो वो जो मूवमेंट हुई है उसमें लोग इधर भी आए हैं। अलकायदा तो बरतानिया में भी थी, अमेरिका में भी थी, यूरोप में भी थी, तो इसमें उसामा हमारे पास निकल आया, तो इसमें कौन सी बात थी? वो को पाकिस्तानी थोड़ा है। और मैं कहल साहब, ये आप कहते हैं ना लिंक हमारे साथ निकलता है, आपने कहा जी आपके हर दहशतगर्द का लिंक पाकिस्तान में निकलता है। मुझे कल साहब एक बात बताएं, अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अभी एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग हुई है यूएन के अंदर, मुझे बताएं किस मुल्क ने, आपकी चलें आपके ऑपरेशन, आप ये जो पहलगाम का वाकया हुआ, किस मुल्क ने कहा कि पाकिस्तान ने वो वाकया करवाया? आपके अलावा कोई एक दुनिया का मुल्क जिसने ऑफिशियली ये कहा हो कि ये वाकया पाकिस्तान ने करवाया और हम पाकिस्तान, स्वाय आपके दुनिया में कोई दूसरा मुल्क अगर है तो मुझे उसका नाम ले दीजिएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं इसका आपसे ही ताल्लुक है, ये एक इंटरनल आपका नैरेटिव है। दुनिया में आप इतना बड़ा मुल्क है,
अरबों डॉलर की आपकी ट्रेड है, बड़े अच्छे पार्टनरशिप्स हैं। कोई भूटान ही छोटा से छोटा मुल्क ले लें जिसने ये कहा हो कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, और हम जो वहां पे इंटरनल आपकी अपराइजिंग हो रही है, जो कुछ हो रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कल साहब ये खुदारा आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में पूरे का पूरा आपको इकोसिस्टम भी मिल जाता है, वहां बारूद भी मिल जाता है, खुदकश भी मिल जाता है, जितने पैसे डालते जाएंगे उस तरह के बंदे मिलते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कल साहब मौजा ने तोड़ियां जनाब, तोड़े बंदे नहीं है। चीमा साहब एक बड़ी गलत सी बात हो रही है, पता है क्यों? 2021 में आईएसआई चीफ कहां थे? काबुल में थे। आपके यहाँ क्या चल रहा था कि आप सरकार बना दोगे? आपके यहाँ क्या चल रहा था कि आप ही की है? अच्छा, उससे पहले भी, चाहे वो रशियंस का टाइम ले लो, चाहे अमेरिकन का, अफगानिस्तान, और ये तो चलो बहुत दूर की बात क्यों कर रहे हो, तो अभी रिसेंटली पिछले 4-6 दिन में आपके मिनिस्टर ने बोल दिया कि अफगानिस्तान तो हमारे अपने भाई हैं भाई, ये तो हमारा अपना मामला है, या तो हम सुलटा लेंगे, ये तो हमारे अपने लोग हैं, ये अपने घर के। अब यार ये गलत बात है ना कि मतलब वहां पर अगर किसी ने कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात करी है तो $5 जाके मेरी एम्बेसी में लेगा। भाई साहब, जब कंट्री आपकी है, उसकी टेररिज्म आपकी है, उसके, अच्छा बाय द वे, आप ही के यहां से ये बात निकली है, मेरे यहां से तो निकली नहीं, कि भाई जो टेररिस्ट थे अब वो, उनका काम खत्म हो गया, अब वो वापस कहां जाएंगे? वो बोले पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आएंगे, करेंगे क्या? आप ही के यहां उदम करेंगे। और इसीलिए आप देख रहे हो ये टीटीपी, इमरान खान ने ऑफिशियल एज अ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कहा था, मेरे हमारे अपने लोग हैं, इनसे हमारे अपने ताल्लुकात हैं, ये हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। मुशर्रफ ने क्या कहा? मसूद हमारा अपना बंदा है, हाफिज सईद से मेरे पर्सनल ताल्लुकात हैं, इनको हम सपोर्ट करते हैं। ये टेररिज्म को सपोर्ट आप नहीं करते हैं। अच्छा चलिए वो भी छोड़ देते हैं। आपको क्या लग रहा है वो जो 9 कैंप उड़ाए गए, एक सच्ची बात बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान के जज्बे पर आ जाऊं तो चाहे वो पिछली बार का ले लिए चाहे इस बार का, अगर ये स्ट्राइक जैसे आपने काबुल वगैरह में करी और काबुल एकदम भड़क पड़ा, खून आपका काबुल का मेरा एक जैसा है, उबाल जल्दी खाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं भी कह रहा हूं। लेकिन अगर हमने ये स्ट्राइक आपके यहां करी होती और एक्चुअली वो नाजायज होती, आपको लगता है पाकिस्तान टॉलरेट कर लेता? कभी नहीं करता टॉलरेट। आपको लगता है कि जिस तरीके से कारगिल के टाइम में रेंजर्स को मारा गया, मतलब आप टॉलरेट कर लेते हैं इस बात को? आप ये तो आपके पास ऑफिशियल है, क्योंकि इसकी तो फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, आपके यहाँ किताबें भी लिख दी हैं लोगों ने कि जी आपने, और मेरे को तो खैर किताब चाहिए नहीं, कि पाकिस्तान की आर्मी के आई कार्ड, वर्दी और बंदे हमने इस कंधे पर रखकर उनको फ्यूनरल दिया है। आप क्या बात कर रहे हो कि आप इन्वॉल्व नहीं हो? नहीं, देखो, कंट्री के बारे में गलत बात ना सुनना आपका हक है, आपका हक नहीं है, आपका कर्तव्य है। इट इज योर ड्यूटी नॉट टू हियर, बट अपने आप में फेस तो करना पड़ेगा ना, तभी तो टेररिज्म कम होगा। मैंने इतनी सी स्टेटमेंट बोली कि अगर टेररिज्म के हमेशा तार जुड़ते हुए नजर आते हैं दुनिया में पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान एक लाइन बोलने में क्या आपके दही जम जा रहा है कि जी हम इंडिया के साथ मिलकर टेररिज्म इसके ऊपर खत्म करेंगे। आपने एक बॉर्डर की बात करी, वो बहुत बढ़िया बात थी कि अफगान बॉर्डर को वो मैन नहीं करते, अब से थोड़ी ना नहीं करते, वो तो आपकी आजादी के टाइम से नहीं करते। उन्होंने कहा ये ड्यूरेंट लाइन है ही नहीं, ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये हमारी बॉर्डर है ही नहीं, तो आप बॉर्डर मैन कैसे कर लेगा कोई? भाई उनकी तो पॉलिसी है, डिक्लेयर्ड है, नोन है। ये तो आपके लिए तकलीफ हो रही है ना कि नहीं हम तो, अच्छा एक बात बता दिए, चलिए ड्यूरेंट लाइन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ले लेता हूं कि चलिए जी बॉर्डर है, काबुल में बमबारी करने का क्या मतलब था? बॉर्डर के पार जाकर एक्ट ऑफ वॉर आपने, आपके यहां से बात चली हुई है ना, आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि किसी भी तरह की बात होगी तो एक्ट ऑफ वॉर लिया जाएगा। वो तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी एक्ट ऑफ वॉर ले रहे हैं। आपने कहीं जाकर स्ट्राइक कर ली, वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप टेररिस्ट के खिलाफ कर रहे हो। ये आप ही का स्टैंड है, ये मेरा स्टैंड नहीं है। और हम कह रहे हैं कि इसी स्टैंड के अंतर्गत क्यों नहीं पाकिस्तान अप्रिशिएट कर सकता कि एक्ट ऑफ टेररिज्म कहीं पर भी किसी भी तरह हो, उसको खत्म करने में कौन किसकी क्या मदद कर रहा है। इट इज अ वेलकम स्टेप, बड़ी सिंपल। आपके मेरे बीच में डिस्प्यूट है क्या? पीओके डिस्प्यूट एक अकेला डिस्प्यूट था जो आपके और हमारे बीच में, उसको बढ़ाकर टेररिज्म पर ले आए। ये जो आप प्रॉक्सी वॉर की बात कर रहे हो, प्रॉक्सी वॉर कौन कर रहा है? आप बता दीजिए पिछले 40 साल से, 30 साल से।
आपको तो अभी ये जब से अमेरिका गया तब से प्रॉक्सी वॉर दिख रही है कि हम अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं, पता नहीं कैसे कर ले रहे हैं। अच्छा चलो, ये भी प्रॉक्सी वॉर है, बलूचिस्तान भी प्रॉक्सी वॉर है, टीटीपी भी प्रॉक्सी वॉर है, सिंध भी प्रॉक्सी वॉर है। इमरान खान की जो पार्टी जब वो करती है, प्रोटेस्ट करती है और कोर कमांडर का घर लूट लेती है, ये भी प्रॉक्सी वॉर है। कितनी जगहों पे प्रॉक्सी वॉर लगाओगे भाई? प्रॉक्सी वॉर क्या होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता होती है, जहां सिस्टमैटिकली आप एक ही दुश्मन को कमजोर करके लड़ते हैं। जी बोलिए। एक छोटा सा पॉइंट और फिर मैं आपसे अगला सवाल करने लगा। वो पाकिस्तान समझता है कि वो अजीत डोभाल साहब चाहते हैं लो कॉस्ट वॉर लड़ना, ना सस्ती जंग लड़ना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि महंगी जंग लड़ें, जहाज गिरवाएं, S-400 तड़वाएं, तो अच्छा है ना उससे छोटी छोटी ये चीजें, ये छोटी छोटी जगहों पे पैसे लगाते रहो, इधर उधर $50,000 में, $10,000 में, $20,000 में जो काम हो जाए, तो वहां पे $1 मिलियन का, $5 मिलियन का जहाज गिर जाए तो वो तो नुकसान होता है उसमें। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक वर्जन है। कल साहब एक बात बताएं, छोटी सी बात, छोटी सी, ये मोदी साहब पहुंचे हुए हैं वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के ऊपर। मोदी साहब क्या चाहते हैं? क्या ये जो इंडिया की फौज बात कर रही है कि अगली दफा हमने अपनी नेवी को इस्तेमाल करना है, क्या ये दैट इज कोई इस तरह की चीज है? और दूसरा, ये मोदी साहब के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना वो बड़ी करते हैं, कंसेप्ट जो होती है फोटोग्राफी बड़ी जबरदस्त करते हैं। ये क्या गेम है फोटोग्राफी वाली कि मतलब इसकी नहीं कुछ समझ आई। ये फोटोग्राफी वो ऐसे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो सिर्फ उन्हीं की तस्वीर खींचते हैं और किसी और की तस्वीर खींचने की इजाज़त ही नहीं होती। तो ये ज़रा थोड़ा सा नेवी का बताइएगा, ये नेवी की क्या गेम है? क्योंकि ये एक चीज़ है, ये अगर मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाने में कामयाब हो जाऊं तो आपको थोड़ा सा ये देखें ना, ये अकेले ही 3 जहाजों के आगे खड़े हैं मोदी साहब, अकेले जहाज, तीन जहाज, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर और अकेले मोदी साहब। ये क्या चीज है? ये उनको शौक है अब इसका, या कि ये वो कोई ये मतलब तरीकाकार है, क्या है? व्हाट, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? कुमर चीमा साहब, अपने दिल पर हाथ रखिएगा और अपने अल्लाह को याद रखते हुए ये बात जरूर बताइएगा, कौन सा ऐसा त्योहार है इंडिया का जहां पर मोदी साहब की तस्वीर दिल्ली में उनके पार्लियामेंट में निकली हो, या किसी क्लब में निकली हो, या किसी सेलिब्रेशन में निकली हो, या कहीं कोई गोलगप्पे खाते हुए निकली हो। ये आज का ट्रेंड नहीं है, ये उनका शुरू से एक ट्रेंड है। नॉट दैट कि एज अ आर्मी मैन में किसी पॉलिटिक्स में पढ़ता हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। ये हमेशा से रहा है, हर ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और उसी के फॉलोअप में ऑल 3 चीफ्स, दे डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस सेलिब्रेशन एट होम, बिकॉज वो कहते हैं होम, एक घर मेरा पूरा देश है, और वो देश अगर विक्रांत है, विक्रांत इज आवर मैटर ऑफ प्राइड बिकॉज इट इज मेड इन इंडिया। और अगर मैं वहां जाकर सेलिब्रेट करता हूं, मैं बॉर्डर पर जाकर सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि वो लोग अपने घर जाकर सेलिब्रेट नहीं कर पाते। हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज प्राइम मिनिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 करोड़ पीपल, वो जाता है उनके बीच में, कन्वे कर आता है कि देखिए आप अकेले नहीं है। ये एक बात हो गई। अब आगे बात दूसरी जो आपने कही है कि फोटोग्राफी वाली बात, ऐसा कौन सी कंट्री है जो अपने प्राइम मिनिस्टर में प्राइड नहीं लेता है? मैं आपको उस कंट्री का नाम दे देता हूं, आपको भी मालूम है, वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। ये उस बेचारे की मजबूरी है, जो भी कह लीजिए, मतलब गलत शब्दों में कह लो या कह लो, क्योंकि ही इज ऑलवेज सेलेक्टेड। और ये मैंने नहीं कहा, ये आपके यही नवाज शरीफ साहब ने कहा था जब इमरान खान आ रहे थे, कि ये तो सिलेक्शन वाली बात है कि भाई वो सॉरी नवाज शरीफ को हटाना था इसलिए इनको लगाना था। तो भाई क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है, चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। आप एक बात बताइए, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी अगर डिफेंस फोर्सेस के साथ कोई भी सेलिब्रेशन कर रहा है, क्या गलत कर रहा है? क्या वो आवाम को दिखाने के लिए गलत कर रहा है कि हाँ जी देखिए ये वो सेना है जो अपने घर जाकर अपनी दिवाली नहीं मना पा रही, हम इनके पास जाएंगे। एक चीफ कहीं और जाता है, दूसरा चीफ कहीं और जाता है, और उसी की ट्यून में। हमारे यहाँ ये नहीं होता ना कि आर्मी चीफ जो है वो अपनी फैमिली को छोड़ने लंदन जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑप सिंदूर होने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता
कि चलिए जी वो कौन सी लंदन की कौन सी स्ट्रीट है जहां पर उनके वो जो 4 घर हैं, बोले उन घर में एक एक कर देखा है कि रेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मॉडिफाई हो रहा है या नहीं मिल रहा। आप एक बात बता दीजिए, मैं तो आप ही के प्रोग्राम पर शायद कहा, कोई एक ऐसा चीज बता दीजिए जिसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी बाहर की कंट्री में ना हो, या वर्सेस हमारे यहाँ का बता दीजिए किसी एक की भी अगर हो तो। देखिए इट इज अ मैटर ऑफ आपको प्राइड। देखें कल साहब, ये जो आपने बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की प्रॉपर्टी बाहर है, जीरो जीरो एविडेंस है। ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चलती हैं। जनरल बाजवा भी पिंडी में रहता है, सुने मैं बताता हूं, जनरल बाजवा भी पिंडी में रहता है। जनरल रहील शरीफ आई थिंक सऊदी अरेबिया होता है, बिकॉज वो इंटरनेशनल जो वो फोर्सेस है उस इस्लामिक फोर्सेस को हेड करते हैं, और पता नहीं वो वापस आ गए या क्या, मुझे नहीं पता उसका। उससे पहले जनरल कियानी वो भी पिंडी में रहते हैं। उससे पहले जनरल मुशर्रफ वो वफात पा गए, सुनिएगा ना सुनिएगा। उससे पहले जो मुशर्रफ का क्या हुआ? वो वफात पा गए, वफात पा वो गए। ठीक है, लेकिन क्यों 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 उनको वापस नहीं लाने दिया? क्यों नहीं वापस लाने दिया? उनकी 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 मॉर्टल रिमेन्स को वापस क्यों नहीं आने दिया आपने? नहीं आने दिया, वो तो कराची अरे में जनाब जनाब आपको भी पता है कि वो कहां आप पर ये उनकी डेथ हुई। शो बंद करके आप जाके गूगल कीजिएगा कि वेयर इज जनरल मुशर्रफ बैरिड। आपने सिर्फ इसको वो कहां बैरिड है, आपने इसको सिर्फ गूगल करना है। बैरिड तो बाद की बात है भाई, जब शुरुआत की बात कर रहा हूं, वो तो आपने बाद में करना ही था। नहीं आप एक उसको बात बताओ ना, वो बंदा जो अपने आप को आर्मी चीफ बोलता रहा, और ये बाय द वे ये जो सारे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं मैंने नहीं बताए हैं, ये आप ही के पैनलिस्ट इंडियन चैनल्स पर बैठ के बोलते हैं, और उनका कहना है कि हमारे चीफ अफोर्ड कर सकते हैं। आपके एक पॉलिटिकल नेता टाइप हैं जो स्पोक्समैन अपने आप को बताते हैं, उन्होंने मेरे साथ डिबेट में कहा कि जनाब बाजवा साहब की अगर 1300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो क्यों नहीं वो ऐश से रहेंगे? वो जरूर ऐश से रहेंगे, उन्हें पाकिस्तान में रहने की क्या जरूरत है? और नहीं कल साहब, आपको पता है मैं अब क्या कहूं, मैं अब ये कहूं मैं मिल के आया हूं, मैं हाँ मिल के आया हूं। वो इधर ही रहते हैं यार, वो उन्होंने कहाँ जाना है मुझे पता है ना, वो इधर ही शादियों में फौदगियों में बिजी होते हैं। मैं भी नहीं मिलता वो हूँ शादी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं शादी देखिए में आना मैं कोई बड़ी बात नहीं। मेरी बात सुने, देखिए वो इधर ही है लेकिन पाकिस्तान मैं में, बात सिर्फ को ये पकड़ ना नहीं रहा, मैं ये बात को और पकड़ दूसरा नहीं आप रहा। बात करते हैं ना मैं कि वजीर आपको मैं आपको आप ही के कंट्री मैन, देखिए मेरे को तो विश्वास ये करना पड़ेगा ना कि चाहे वो कमर चीमा कोई स्टेटमेंट दे, चाहे वो कोई आपके तीसरे चौथे पांचवे पैनलिस्ट आपकी स्टेटमेंट दे, है तो ये पाकिस्तानी, ऐसे और ही वो है, पाकिस्तान अपने ये आप को ऐसे डाउन ही क्यों है। करेगा? आपको पता है आपके साबिक जो आर्मी चीफ हैं वो एक किताब लिख रहे हैं, और वो किताब नहीं छप सकती इंडिया के अंदर। नहीं वो किताब तो लिख चुके हैं। सुने ना, आप बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है ना, बहुत बड़े आप अच्छे जनरल हैं, हम बुरे जनरल हैं, ठीक है। आपके आर्मी चीफ की किताब नहीं छप सकती इंडिया के अंदर, क्यों? क्योंकि वो मोदी साहब की सरकार के खिलाफ जाती है बात उसमें। अब सवाल ये पैदा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसकी देती नहीं है, आप कहते हैं आप बहुत अच्छे फौज है, बहुत अच्छे सियासतदान है, बहुत अच्छे जैसे मेरी बात सुने ना, आपकी ये पोजीशन है। हमारे तो खैर जनरल लिखते ही नहीं है किताबें, खास तौर पे वो क्योंकि इतनी सेंसिटिव पोजीशन में होते हैं, उन्होंने कभी लिखी नहीं है। सो पॉइंट ये है कल साहब, हर मुल्क के अंदर क्या राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही कि इंडिया की फौज को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? आप अगर मेरे लोगों को कोट कर रहे हैं तो मैं आपके यहाँ 10 लोगों को कोट कर देता हूं जो एक ही बात कर रहे हैं कि फौज इंडिया की इस्तेमाल हो रही है। जब इंडिया के एयर चीफ जो हैं वो 3 महीने बाद उन्हें कहा जाता है, देखे ना, सीडीएस चौहान कहता है हमारे जहाज गिरे, क्यों गिरे वो अलहदा बात है। एयर चीफ 3 महीने बाद कहता है जहाज गिरे हैं, अपना एनएसए दोवल साहब कहते हैं हमारा शीशा भी नहीं टूटा, ठीक है। उसके बाद चीजें फोल्ड अनफोल्ड हुई, उन्होंने कहा यार ये पाकिस्तान तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत आगे निकल गया, आपसे आपसे चीजें ही नहीं मैनेज हुई, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा था, चलो सच बोलें, आओ अब झूठ को सच करें और इतना बोलें कि हमारा मीडिया मानना शुरू हो जाएगा। सो पॉइंट ये है खल साहब कि ये चीजें आपके यहाँ 10,000 निकाल सकता हूं कि आपकी फौज के बारे में ये कहा जाता है कि उसको नरेंद्र मोदी साहब इस्तेमाल करते हैं, आपके मीडिया को कहा जाता है, हमारे मीडिया को कहा जाता है, ऑपोजिशन ऐसी कहती है, हर जगह पे कहती है, आपकी ऑपोजिशन भी वही कह रही है, हमारी ऑपोजिशन भी वही कह रही है। मुझे ये बताएं क्या ये इलेक्शन चोरी पे इंडिया में बात नहीं हो रही कि इलेक्शन चोरी कर लेते हैं?
भाई इलेक्शन चोरी पे क्या इंडिया की ऑपोजिशन बात नहीं कर रही कि इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर क्या कांग्रेस ने पूरे के पूरे सेमिनार्स और डिस्कशंस, और वो अभी फॉर एग्जांपल बिहार में उन्होंने मांगा नहीं है आपसे कि इलेक्टोरल रोल दो, तो वो उनको इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट कॉपी इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, हार्ड। मेरा मेरा आखिरी पॉइंट, इलेक्शन कमीशन जो है, उन्होंने इंडिया के इलेक्शन कमीशन से कहा कि हार्ड कॉपी दे दी, इतनी बड़ी हार्ड कॉपी इलेक्टोरल रोल्स की दे दी, सॉफ्ट कॉपी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उधर बंदे फड़े जाने सन। तो वो, अब सवाल ये है कि मुझे बताएं, मैं आपकी 10,000 खामियां निकाल सकता हूं और आपके लोग ही बोल रहे हैं, हमारे लोग भी बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे ही एनजीए साड़ी जमहूरियत साउथ एशिया दी है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। ये साड़ियां प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है ना, ये लिबरल डेमोक्रेसी नहीं यहाँ पे हो सकती। और आपको कौन सा बड़े अच्छे से मेरे से ज्यादा पता है इन चीजों का। आपने ये जो, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल और इलेक्टोरल, बट मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक एनालिसिस दे रहा हूं एज अ लॉजिक आप इसे करिएगा। कांग्रेस हिमाचल में जीती तो वहां पर क्या चोरी कर जीती? चोरी किया था। वो जो सीएम है ना, वो हमारे मेरे कॉलेज के हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और कोई बात नहीं है। इसका मतलब जहां जहां कांग्रेस जीती वहां पर वोट चोरी कर जीती। आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको लगता है? देखिए, मैंने जो आपने कहा है मैं भी यही कह रहा हूं, ऑपोजिशंस काफी चीजें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कहती हैं, करती आई हैं, करती रहेंगी भी, कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये हो रही है कि जो सर्विंग वाला होता है ना, और वैसे आपको मैं बता दूं, ये तो मेरे टाइम का भी मैं आपको बता दूं, सर्जिकल स्ट्राइक मैंने भी करी है, कांग्रेस के टाइम करी है। तब में और अब में फर्क क्या है? तब में और अब में मेरे जैसा बंदा आपको फर्क बता सकता है, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि उस समय अनडिक्लेयर्ड थी, अब डिक्लेयर्ड है। आज की जो गवर्नमेंट है वो ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि अगर कहीं कुछ हो गया तो भाई साहब मेरी जिम्मेवारी है, मेरा खून चूसा जाएगा। एक सेकंड के लिए ऑपरेशन सिंदूर में आप ही के यहां बोला गया था ना कि वो क्या शिवानी को आप लोगों ने कैप्चर कर रखा है, उसे चाय पिला रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सारी बातें जो थी, अगर एक्चुअली शिवानी आपके पास होती, आपको लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग गंजा ना कर देते कि भाई साहब ये कैसे हो गया? आपने, जिम्मेदारी का मामला है, ये प्राइम मिनिस्टर वो काम कर रहा है, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी एनालिसिस कर रहा हूं कि वो अपनी पब्लिक के सामने छाती ठोक कर बोलने को तैयार है, यस मैं ऑपरेशन सिंदूर करा रहा हूं, मेरे हुक्म से, मेरी नॉलेज से, मेरे सामने ये सब कुछ हो रहा है, मैं इसको डिसोन नहीं करता। देखो, एज अ आर्मी हमारे लिए इट डजंट मैटर कि वो कांग्रेस है, मिक्स गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, या कौन सी गवर्नमेंट है। इंडिया में फोर्सेस आर ऑलवेज फॉर दी गवर्नमेंट, उसमें पार्टीबाजी नहीं आती हमारे बीच में। हमने हर वो काम, ये जो विक्रांत की आप बात कर रहे हो, आपको याद दिला देता हूं, चलो लास्ट टू लास्ट ईयर ये विक्रांत वाला ही बंदा था, कैप्टन पसरीचा, जो अपने टाइम में उसका कैप्टन हुआ करता था विक्रांत का। उसने क्या बताया उस समय, क्या बात चली कि राजीव गांधी और फैमिली विक्रांत पर पिकनिक करने आए थे। यार ये बोलने वाली बातें होती हैं, ऐसा नहीं है, कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको कि अपने जहाज पर जाना, लेकिन ये वो वाला प्राइम मिनिस्टर है जो एक ऐसे समय जाता है जहां पर वो दिखा पाता है, और इसीलिए 140 करोड़ लोग उस पर फिदा हैं, उस पर वो टोटली विश्वास करते हैं कि ये बंदा वो है जो अपने जवानों के साथ, अपनी देश की सरहदों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। आपने वोट चोरी की बात करी, आप एक बात बताओ ना, वोट चोरी पिछले 11 साल से हो रही थी भाई, वोट चोरी पिछले 11 साल से हो रही थी ना, तो भाई 11 साल पहले क्यों नहीं बोला, इतने पढ़े लिखे जो थे? ये तो आप एक बात आपका बता काम दीजिए। है, कल हमारा काम तो नहीं है कल साहब। नहीं, मेरे चले आप राहुल गांधी की बात कर रहे हो तो आप राहुल गांधी को बोलो ना, आपका रिप्रेजेंटेटिव ये है, तो आपका वो देखिए आपका एम्बेसडर है, वो ठीक है, वो ठीक है कि आपका वो बाशिंदा हमारा है, लेकिन अगर आपको उस पर इतना विश्वास है तो 1 to 1 बताइए उसे कि भाई साहब तू कल 11 साहब, साल पहले क्यों नहीं बोला? मुझे बड़ा 11 अफसोस साल हो रहा पहले है, बोलना था ना। बड़ा ये जो अफसोस हो रहा है। जो 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 पंजाब में तेरी पिछले वाली सरकार थी, तब तब कैसे इलेक्ट हो गई? तेरी 10 जगह ऐसी सरकार थी। ये तो तेरा अपना जो प्रॉब्लम है ना, वो तू दूसरे के ऊपर डाल रहा है, क्योंकि ये सही बात है, कांग्रेस इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ में इसलिए नहीं है कि उनको वोट नहीं मिल रहे, वो सबसे ज्यादा तकलीफ इसमें है कि, और ऐसा उनके यहां से भी चला है कि भाई साहब ये जब तक हमारा राहुल गांधी बीजेपी का काम करता रहेगा हम जीत ही नहीं सकते। ये तो नारा यहां बड़े आराम से चल रहा है, हम भी सुनते हैं, जबकि हमें भी बड़ा अजीब लगता है।
देखिए कमर चीमा साहब, कंट्रीज के बीच में अगर कोई चीज आती है तो वो पॉलिटिक्स नहीं आती है, जो लोकल पॉलिटिक्स है। आपकी पॉलिटिक्स आपके लिए, हमारी पॉलिटिक्स हमारे लिए। आपके यहाँ पर पहली बार तो ऐसा होगा नहीं कि आर्मी ही कंट्रोल कर रही है या आर्मी ही अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर। 10 बार हुआ है, 50 बार हुआ है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसको इवेलुएट करना हमारा काम नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूं, और करना भी नहीं चाहिए। ये आपका इंटरनल, आपके लोगों का मामला है। हमारे बीच में अगर बात चलनी चाहिए तो सिर्फ वन एजेंडा, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेररिज्म। बिल्कुल टेररिज्म के अलावा आपके और मेरे पास, आप देखेंगे अगर हम उठेंगे तो हम उठेंगे साथ इसी के ऊपर, और अगर गिरेंगे तो हम गिरेंगे भी इसी के ऊपर, और हम आपस में अगर एक दूसरे को गिराएंगे तो गिराएंगे भी इसी बात के ऊपर कि टेररिज्म इज द बोन ऑफ कंटेंशन। चले कल साहब, ये ऐसा इशू है, जारी बात है, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट को सूट करता है, अच्छी बात है, हमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये बोलते रहेंगे, इलेक्शन जीतते रहेंगे। पाकिस्तान को सूट करता है ना, टेररिज्म पाकिस्तान को सूट करता है। सुने कल साहब, इलेक्शन आपने पाकिस्तान पे जीतना है, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान के अलावा आप देखिए, हम आपको ना, आप पता नहीं हमें क्या समझते हैं, हम समझते हैं पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया का डोमेस्टिक इशू है, आपके लिए ये फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। क्योंकि जितना पाकिस्तान डिस्कस होता है ना इंडिया के अंदर, लीडरशिप, आज भी नरेंद्र मोदी साहब जहाज में हो, आसमान पे हो, जमीन पे हो, जमीन के नीचे हो, ऊपर हो, उन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान ही करना है। मीडिया ने भी पाकिस्तान करना है। हर पाकिस्तान के बगैर आप सांस भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन वहां से मिलती है ना, पाकिस्तान से मिलती है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हम पाकिस्तान के बिना सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके और हमारे बीच में, अगर मैंने आपको बोला बोन ऑफ कंटेंशन है, जो मैंने आपको इतनी बड़ी बात कर दी कि अगर हम उठेंगे भी तो इसी पर उठेंगे कि हम इसको पार पा पाए। हम नहीं उठेंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, तो सिर्फ इसी बात पर। आप भी बोलते हो कि हम अफगानिस्तान में जाकर आपके टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हो, पता नहीं कहां से। कल साहब, आपके और हमारे दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन टेररिज्म नहीं है, कश्मीर है। जब वो हल हो जाएगा, कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कोई हमारी बोन ऑफ कंटेंशन है ही नहीं। इंडिया ने पाकिस्तान को ट्रेड के लिए मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया था, आपने नहीं दिया था, हमने दिया। अरे वो तो लेना ही पड़ा ना, क्यों? टेररिज्म की वजह से, टेररिज्म की वजह से। कश्मीर ले तो मैं तो बोल रहा हूं ना, हाँ, कश्मीर का मसला हल करें और आए कौन कह रहा नहीं करें। तो भाई आपको, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बात हम करने को तैयार हैं। मैं भी कह रहा हूं बात करनी चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे तो कश्मीर पर करेंगे। आप बोलते नहीं जी, कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर ना भाई, तो आप बोलते नहीं। मुझे आप एक बात बताओ, चलो आप बोल रहे हो ना बायलैटरल है, बायलैटरल है। वो भाई साहब, यूनाइटेड नेशन में इमरान खान 42 मिनट बोला था, सिर्फ कश्मीर पे बोला, सिर्फ इंडिया पे बोला। दैट इज नॉट अ फोरम। आज चलो उसको आप बोलते हो कि वो मूर्ख है इसीलिए आपने उसको बंद करके रखा हुआ है, कोई बढ़िया। अब शहबाज शरीफ जो है वो भी शुरू है। भाई साहब, आपको सिवाय ट्रंप के, जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा, जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा, भारत पाकिस्तान में मामला ठीक नहीं हो सकता। जी मैं भी यही कह रहा सी कि तुसी फिर कुछ करो ना, तो गलते करनी पैनी, करांगे तो गलते करनी पैनी ना करनी। वो इंडिया कहता है नहीं, अभी वो लीडरशिप इंडिया कहती है नहीं, अभी हमने आपसे बात नहीं करनी। नहीं, हमने बोला हमने आपसे बात बिल्कुल नहीं करनी, पाकिस्तान हमने आपसे बात बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमने आपके साथ बात करके देख लिया। अब हम अगर आपसे बात करेंगे तो सिर्फ टेररिज्म पर बात करेंगे। ये अब का स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। बात मैं कह रहा हूं जी, टेररिज्म पे बात करें कि क्यों अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो इंडियन डीप स्टेट इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। आए बात करते हैं। डीप स्टेट यार, ये क्या बात कर दी खबर। तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा कौन जानता है कि पाकिस्तान के अंदर डीप स्टेट अगर कोई काम कर रहा था तो वो सिर्फ यूएस की कर रही थी, आईएसआई की कर रही थी। इंडिया के अंदर डीप स्टेट कभी ना था ना है। हम आपको बोल रहे हैं, ये आपकी वही डीप स्टेट है जो कनाडा और अमेरिका में पकड़ी गई है, बात खत्म। और आपको कौन सी पकड़ी गई, कौन सी पकड़ी? अरे तो फिर तो वो वाली बात होगी, तो पाकिस्तान में भी पकड़ी जानी चाहिए थी। वो आपके 22 टेररिस्ट जो टॉप शॉट्स हैं वो मारे गए। वो जो 2 बंदे मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, वो मोटरसाइकिल पे जो घूम रहे हैं, तो वो डीप स्टेट आपके यहाँ भी काम कर रही है, क्योंकि 20 आदमी मारे गए आपके। कल साहब, कुलभूषण यादव आपकी डीप स्टेट का बंदा पकड़ा हुआ है, पास है। वेरी गुड। तो फांसी क्यों नहीं चढ़ा पाए? किसने चपेट खाई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर कि आपको शर्मिंदा होना पड़ा, आपको रुकना पड़ा? ये तो जग जाहिर है।
वो 9 कतर में भी पकड़े गए थे, वो भी हैं हमारे, वो कतर वालों ने माफी दे दी थी, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे आपकी डीप नहीं, स्टेट माफी नहीं दे दी थी, माफी नहीं दे दी थी, अगले दिन उनको जहाज में इंडिया वापस भेजा गया था। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तरला हाँ, मिन्नत माफी करके, तरला मिन्नत माफी, हमारे लफ्ज पाकिस्तान में यूज होता है। तरला मींस रिक्वेस्ट की एक अगली शक्ल होती है, प्लीज। मिन्नत समाजत मींस यही एक और होता है, और माफी। तो तरला मिन्नत माफी करके मोदी साहब गए थे और एक रात वहां पे रहे, तो उन्होंने कहा यार प्लीज बंदे मारे छोड़ दो, आइंदा ये इसराइल के लिए स्पाइंग नहीं करेंगे, तो छोड़ दिया गया। भाई इस तरह की बात थी, तो चले कोई बात नहीं, कल सब इस तरह फिर होता है। पाकिस्तान का तो इन्फ्लुएंस बड़ा तगड़ा था, तो रुकवा क्यों नहीं दिया? हम क्यों रुकवा करते हैं देना वो? था। और आपका मामला है, दो इंडिपेंडेंट मुल्क है, हम क्यों रुकवाएं? हुआ, ये बढ़िया बात है भाई, वो हमारा इंडिपेंडेंट मामला हो गया, आपके अफगानिस्तान के बीच की लड़ाई हमारा मामला हो गया, आपके बलूचिस्तान की लड़ाई हमारा मामला हो गया, आपकी सिंध के साथ लड़ाई हमारा मामला हो गया, आपकी इमरान खान की पार्टी के साथ लड़ाई हमारा मामला हो गया। आप बताओ कतर कितने और मामलों आपका में हमें मामला डालोगे? इंडिपेंडेंट है, हम उसमें कोई अगर पार्टी नहीं इन है सब सर। जगहों पर डीप स्टेट ऑफ इंडिया काम कर रहा होता, मैं मान लेता कि हाँ यार यू डिजर्व इट। मैं तो ये कह रहा हूं हम कमजोर हैं, हमारी इस कमजोरी का आप फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप इंडिया डीप स्टेट कमजोर आपके हैं यहां नहीं चला रहा, नहीं कंसब, चला रहा। आप कमजोर हैं क्योंकि आपके बंदे पकड़े जाते हैं। देखो, ये तो आपको अगर भी पता है, अगर पकड़े ना ये जाए तो आपको फिर भी पता ठीक है। है कि कौन कहां कितना पकड़ा गया या नहीं। आप बता दो एफएटीएफ में कौन पकड़ा गया, इंडिया क्यों तो नहीं यार पकड़ा वो तो गया? और चीज है, ओसामा बिन सियासी लादेन कहां पकड़ा गया, क्यों नहीं पकड़ा गया? आप सियासी बता चीज। दीजिए 20 में से 18 टेररिस्ट आपके यहां होने का कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया? इसको मत सियासी गिनो कमर चीमा। आप एक अब स्ट्रैटेजिक लेवल पर एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करो ऑनलाइन, जहां पर ये जो आपने अभी अभी बोली ना कि टेररिज्म पर हम बात कर सकते हैं, करो तो सही, करो तो सही। गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, एक एग्जांपल दो। आपका जो चैनल है वो टॉप शॉट्स में जाएगा कि देखिए जी हमने कोशिश करके देखी। डन हो गया, कल सब अभी करते हैं ये, आफ्टर द शो प्लान करते हैं इसके ऊपर। ऑल थैंक द यू वेरी बेस्ट, मच। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। इट्स ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आता है, बड़ी ऑलवेज है। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। लेकिन हमारे बीच में कुछ अच्छा निकल कर आना चाहिए, अपने इंशाल्लाह देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल साहब, थैंक यू वेरी मच।